नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, नंदलाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। नंदलाला जय गोपाला। हरि बोल। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। हरे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे
लड्डू गोपाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। कल के प्रसंग में भगवान का बड़ी भारी धूमधाम से भगवान का जो प्रथम विवाह था राक्षस विधि से हुआ था। भगवान समझाना चाहते हैं कि जो जीवात्मा है ये जीविका की माया में लिपटा हुआ है, माया में लिपटा हुआ है। सबके सब लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। दिन रात बस जो भी हो बस लक्ष्मी चाहिए, चाहे कैसे भी चाहे छीन कर लानी पड़े, लक्ष्मी के पीछे बैठे हैं सबके सब। तो भगवान समझाना चाहते हैं कि जो केवल लक्ष्मी को ही पूजते हैं और नारायण को नहीं पूजते, तो नारायण उस लक्ष्मी का हरण करके ले जाते हैं। उस व्यक्ति से लक्ष्मी का हरण करके ले जाते हैं नारायण। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक होती है गरुड़ वाहिनी और एक होती है उलूक वाहिनी। उलूक वाहिनी में यह है कि व्यक्ति दिन रात उस लक्ष्मी कोई भजता रहता है, उस लक्ष्मी कोई बसता रहता है, उसी के पीछे रहता है, दौड़ता है, फिरता है, भागता है, कैसे भी करके लक्ष्मी है। और गरुड़ वाहिनी को अगर आप पूजते हो तो लक्ष्मी नारायण। यह है कि लक्ष्मी जी को यदि आप पूज रहे हो तो साथ में नारायण को भी पूजो। यदि जिस घर में गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का आगमन होता है, स्वयं लक्ष्मी और नारायण दोनों रहते हैं, तो वो लक्ष्मी पवित्र होती है। नहीं तो भगवान अगर अकेली लक्ष्मी का अगर आप आह्वान करेंगे, उसे ही पूजेंगे, तो भगवान एक दिन आकर और उसका हरण करके ले जाएंगे। तो भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ राक्षस विधि से, भगवान के अन्य विवाह भी हुए। एक बार द्वारकाधीश के महलों में सभी मंत्रीगण इत्यादि सब बैठे हुए थे, ब्रजवासी सब बैठे हुए थे, द्वारकावासी। तभी वहां पर सत्राजीत नाम का राजा जैसे ही भगवान से मिलने के लिए आए द्वारकाधीश के महलों में, तो उसकी जो चमक थी वो एक मणि पहन रखा था, उसकी एक ऐसी चमक थी जैसे सूर्य भगवान। दिव्य चमक को देखकर सभी ने सोचा कि कहीं साक्षात सूर्य भगवान तो नहीं आए, साक्षात सूर्य भगवान तो नहीं आए। भगवान ने कहा ये सूर्य, क्योंकि सबके सब उसे सूर्य भगवान समझ बैठे। भगवान ने कहा कि ये सूर्य भगवान नहीं है, ये सत्राजीत है, ये सत्राजीत है। इसने भगवान सूर्य की आराधना की है, सूर्य ने इसे पारितोषिक रूप में मणि प्रदान किया। और जैसे ही महल में आए, महल में आते भगवान से भेंट की। भेंट करने के बाद जैसे ही बाहर जाने लगे तो सभी के मन में एक बात जगी कि यदि ये जो मणि है ये यदि द्वारकाधीश के कंठ में लग जाए तो महाराज आनंद आ जाए। अगर द्वारकाधीश इसे पहन ले तो आनंद आ जाए। तो सभी एक मत से गए। जैसे ही सत्राजीत वहां से जाने लगा तो द्वारिकावासियों ने कहा कि ये जो मणि है ये तुम पे बहुत अच्छी लग रही है, तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। कि हाँ ऐसे ही थोड़ी मिली है, ये सूर्य भगवान की उपासना से मिली है मुझे। कि हमारी इच्छा है कि ये जो मणि है ये यदि द्वारकाधीश पहन ले तो कितने अच्छे लगे, और शोभा बढ़ जाएगी इस मणि की, इस मणि की और शोभा बढ़ जाएगी। तो तुम दे दोगे, तुम दे दोगे इस मणि को। तो इसने एक टुक से मना कर दिया कि भाई सूर्य भगवान की उपासना तो हम करें,
और मणि आपके द्वारकाधीश को दे। एक टुक मना कर दिया और वहां से चला गया। आगे जैसे ही अपनी महल पहुंचा तो इसका जो छोटा भाई था प्रसेन, वो बार बार कहने लगा कि भैया आप तो इस मणि को रोज ही पहनते हो, इस मणि को तुम तो रोज ही पहनते हो, एक दिन हम भी पहन ले। अच्छा तो अपने गले से अपने भाई को दे दी, प्रसेन को दे दी। प्रसेन उस मणि को पहन के जंगल में शिकार के लिए गए। वहां जैसे ही शेर ने देखा, जो मणि की आभा को देखा शेर, तो शेर ने आक्रमण कर दिया, प्रसेन को मार दिया और वो मणि जो थी वह शेर ने अपने मुख में धर ली, अपने मुख में धर ली। इधर जामवंत जी घूमते घूमते जैसे ही शेर के मुख में आभा मंडल देखा, चमक देखी, तो जामवंत जी ने शेर पर आक्रमण कर दिया। शेर मारा गया। जामवंत जी वो जो मणि थी उसे अपनी गुफा में लेके आ गए। तो पास में खेल रही थी अपनी बेटी जामवती, उन्हें पारितोषिक रूप में प्रदान कर दी कि इससे खेलोगे, आप इससे खेलो। इधर जब सत्राजीत को पता चला, जंगल में गया, जंगल में देख के क्या देखा उसने कि प्रसेन का शव पड़ा, मणि गायब है। मणि कौन ले गया पता नहीं, मणि गायब है। तो अब धीरे धीरे रहा नहीं गया, अपनी पत्नी से कह दिया कि कल हम द्वारकाधीश के महलों में गए तो वहां सबने आग्रह किया मणि के लिए, तो हमने एक टुक मना कर दिया। तो देखो आज द्वारकाधीश की हिम्मत, मेरे भाई को मार दिया और मणि ले ली, मणि छीन कर चला गया। बोलो राधे राधे। मणि छीन कर कैसा है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। तू काई से कहियो मत, कोई से कहियो मत, ऐसे बोल दिए। लेकिन आप जानते हो माताओं का स्वभाव, जब तक वो एक दूसरे को ना कह दे तब तक वो बीमार रहती है। बोलो राधे राधे। और फिर ऐसे कह दे उनको कि किसी से कहना मत, तो फिर और ज्यादा बीमार रहती है। एक दो दिन तो बात को दबा के रखी, लेकिन जब तीन दिन हो गए तो ज्यादा ही बीमार पड़ गई, तो पड़ोसन के पास जाना ही पड़ा। अब पड़ोसन से कहने लगी, अरे तू मेरी संग की सहेली है, काइयों से कहिए मत, एक बात कहूं, क्या का जमाना आ गया। क्यों, क्या हुआ? अरे हमारे जो द्वारकाधीश है, हाँ राजाधिराज महाराज, हाँ उन्होंने पता है क्या किया, हमारे देवर शिकार के लिए गए थे, उन्हें मार दिया, मणि छीन ली। फिर जितने में पड़ोसी, देखो ये हवा है, हवा जैसे ही कहने लगी, अरे वो पहले ही मातन चोरी करता था, अभी मणियों की चोरी करने लगा, बचपन की आदतें थोड़ी जाती है। तभी कहने लगी कि तू काइयों से कहिए मत कि हाँ, जैसे तूने मुझे नहीं कहा, जैसे तूने किसी को नहीं कहा, मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। सने सने बात पहुंच गई द्वारकाधीश के पास कि ना तो हमने मणि को देखा और ये कलंक लग रहा है, ये कलंक लग रहा है, और कलंक कभी मिटता नहीं। भगवान ने सोचा, ये देखो ऐसे ही नाम लगा रहे हैं, कलंक कभी मिटता नहीं। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से बारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली, कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से बारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। काजल तो फिर भी मिट जाए, लेकिन कलंक कभी मिटता नहीं, कलंक कभी मिटता नहीं। तो भगवान ने सोचा कि तो कलंक लग,
तुरंत भगवान जंगल की ओर गए। जंगल की ओर गए, पास में प्रसेन का सऊ था और शेर का भी सऊ था। गुफा में जैसे ही देखा भगवान तो चमक, गुफा से चमक जैसे ही दिखाई दी भगवान को, तो सभी सैनिकों को कहा कि तुम सब बाहर रहो, मैं अभी आता हूं, मैं अभी आता हूं। और जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश हुए, जामवती जी ने जैसे ही भगवान को देखा तो चिल्लाने लगे, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। जैसे ही जामवंत जी ने देखा बेटा कौन आया है, और जैसे ही भगवान को देखा, अरे भैया तुम कैसे उसे चले आ रहे हो, तुम्हारा क्या परिचय है? ये जो मणि है ये हम लेने आए हैं, मणि से पहले हमसे युद्ध करो फिर लेके जाओ मणि को। तो जामवंत जी बड़े शक्तिशाली थे, दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, भगवान के बीच और जामवंत। 27 दिन तक युद्ध चला, 27 दिन तक युद्ध चला। जब 28वें दिन भगवान ने नस नस ढीली कर दी, तब जामवंत जी चरणों में गिर पड़े कि प्रभु मैं पहचान गया, क्योंकि मुझे भगवान के अतिरिक्त कोई भी परास्त नहीं कर सकता, आप साक्षात भगवान करुणावतार हो। तो भगवान ने क्षमा किया, फिर कहने लगे कि मणि है जो मणि प्रदान करो, हमें मणि प्रदान करो। तभी कहने लगे जामवंत जी कि महाराज ये तो पारितोषिक है और मैंने कन्या को दे दी। अब आपको पता है कि कन्यादान दे चुका हूं मैं, कन्या को दान दे दी, अब कन्या की वापस नहीं ले सकता वस्तु, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो चाहिए, क्योंकि ये तो कलंक लग गया हमारे ऊपर, हमारे ऊपर कलंक लग गया कि आप ऐसे करो प्रभु, यदि आपकी कृपा है जाए तो इसी जो मेरी बेटी है जामवती, इसे आप विवाह रचा लो, इससे ही विवाह रचा लो। फिर क्या था, जंगल में मंगल हो गया, भगवान का विवाह हो गया जामवंती जी के साथ। जामवती जी के साथ जैसे ही विवाह हुआ तो वो जो पारितोषिक रूप में मणि थी वो कन्या दान के रूप में प्रदान कर दी, और जैसे ही लेके आए सत्राजीत के पास आए, पर कहने लगे पहले पूरी बात की पुष्टि किया करो, उसके बाद बात करा करो। ऐसे ही कलंक लगा रहे थे, ये लो तुम्हारी मणि। जब पूरा वृत्तांत सुनाया भगवान ने और कह भी दिया कि वहां का प्रमाण पत्र भी लेके आया हूं, जामवती जी को साथ में लेके गए। अब लज्जित तो हुआ सत्राजीत ने सोचा कि अब ये जो दुनिया है ये मुझे भला बुरा कहेगी, क्योंकि अब हवा पलट गई। अरे राम राम राम, ये देखो सत्राजीत कितना मूर्ख है, हमारे द्वारकाधीश पर नाम लगा रहे, अरे वो तो करुणा बता रहे हैं, करुणा के सागर हैं। हवा पलट गई वापस, पहले चोर बता रहे थे, अब हवा पलट गई, हमारे राजाधिराज है वो तो ऐसे ही नाम लगा रहा। तो महाराज अब ये जनता मुझे जीने नहीं देगी, लज्जित तो हुआ। तो कहने लगा कि अब क्या करें, कि आप ऐसे करो मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, सत्यभामा से विवाह कर लो। भगवान ने कहा फिर हवा पलट जाएगी कि मणि के लिए बेटी से विवाह किया, सत्राजीत की बेटी से मणि के लिए विवाह किया द्वारकाधीश ने, और ये पारितोषिक रूप में आपको मणि भेंट कर दूंगा। तभी कहने लगे कि ऐसे करो, ये जो मणि है ये तो तुम ही रखो, ये जो मणि है ये तो तुम रखो, इससे जो 8 बार सोना निकले वो मुझे प्रदान कर देना, और ये मणि जो है ये तुम्हारे सामने रहेगी, तुम्हारे पास ही रहेगी ये मणि। ऐसा किया तो इस प्रसंग में, इस मणि प्रसंग में भगवान के 2 विवाह हुए, जामवती जी के साथ और सत्यभामा के साथ। तो भगवान के कितने विवाह हुए पूरे हैं, कितने? 3 विवाह हुए, पूरा बताएंगे। अब तक 3 विवाह हुए ना, अब तक तो 3 विवाह, एक पता तो चले कैसे है, 16,108 विवाह कैसे हुए भगवान के, वो भी तो पता चले। अभी तो 3 विवाह हुए। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ
दिल्ली के लिए जा रहे थे अर्जुन के साथ। और जैसे ही यमुना किनारे जैसे ही अपना रथ जा रहा था तो भगवान ने देखा कि एक कन्या तपस्या कर रही थी। तो अर्जुन से कहने लगे भगवान कि अर्जुन, हमने तपस्वी बहुत देखे हैं, लेकिन ये तपस्विनी कौन है, जरा परिचय करो। तभी अर्जुन गए पास में और अर्जुन ने कहा कि देवी आप कौन हो और तप क्यों कर रहे हो। तभी उस देवी ने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीच्छति विष्णुं वरण्यं वरदं तपः परममास्थितः। मैं सविता की दुहिता हूं, सूर्य भगवान की पुत्री हूं, और तप इसलिए कर रही हूं कि भगवान विष्णु मुझे पति के रूप में मिले। भगवान विष्णु को पाने के लिए मैं तप कर रही हूं। अर्जुन दौड़े दौड़े गए भगवान के पास, अरे प्रभु, अरे आपकी बृहस्पति बड़ी उच्च की है। क्यों, क्या हुआ? अरे प्रभु, ये आपको पाने के लिए तप कर रही है। अच्छा, परिचय कराओ। तो इधर अर्जुन ने परिचय कराया। परिचय कराते ही भगवान ने कालिंदी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस प्रकार भगवान के 4 विवाह। एक इत्युक्तास्वावरेयम् इत्युक्ते परभाहिना। एक कौशल नरेश नग्न जी, जिनके बेटी थी सत्या देवी इसका एक प्रण था। इनके पास थे 7 सांड कि जो एक रस्से में नाथ दे उससे मेरी कन्या का विवाह करो, ये प्रण था। तो सभी ने अपना अपना बल दिखाया। और जैसे ही भगवान की बारी आई तो भगवान ने अपने 7 स्वरूप किए और 7 सांडों को एक ही रस्सी में नाथ किया। तो सत्या देवी का विवाह भगवान के साथ। इस प्रकार भगवान का 5 हो गए ना? कितने हुए? गिन भी रहे हो ना? हाँ। एक थे नन और अनविन। इनकी एक बहन थी मित्रवृंदा। ये मित्रवृंदा का विवाह, जो इनके 2 भाई थे अन और अनविन, ये मित्रवृंदा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो स्वयंवर रचाया गया। उसमें सभी को न्योता दिया, भगवान को न्योता नहीं। लेकिन जो मित्रवृंदा थी वो भगवान के नाम की माला जपती थी। जब भगवान को पता चला, द्वारकाधीश को पता चला, तो स्वयंवर से ही भगवान ने मित्रवृंदा का हरण कर लिया। स्वयंवर से हरण करके और ले गए, सब देखते रहे। इस प्रकार भगवान क्या 6ठा विवाह मित्रवृंदा के साथ। 7वां विवाह भगवान की एक बुआ जी थी श्रुतकीर्ति, जो भगवान के प्रेम को प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी जो बेटी थी भद्रा, उसका विवाह भगवान के साथ संपन्न किया। इस प्रकार भगवान का हो गया 7वां। अब सबको कौतुक लगता है कि ये तो बुआ जी थी, श्रुतकीर्ति तो बुआ जी थी, फिर विवाह कैसे हो गया? तो कहते हैं कि दक्षिण भारत में इसे मांगलिक माना जाता है, क्योंकि कुंती भी तो इनकी बुआ थी। और अर्जुन का विवाह भगवान ने सुभद्रा के साथ किया कि नहीं किया? भगवान जानते, लेकिन दक्षिण भारत में इसे शुभ माना। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हुए?
सात हो गई क्या? हाँ, ध्यान रखना। और एक लक्ष्मणा नाम की कन्या, एक लक्ष्मणा नाम की कन्या का विवाह भगवान के साथ मछली के आग का भेदन किया भगवान। एक ही बाण से मछली का भेदन किया। लक्ष्मणा नाम की कन्या का विवाह भगवान के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए भगवान के। अब 8 विवाह हुए तो कहते हैं सुखदेव जी कि राजन, भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। हाँ। एक बार सभी मिलकर जयकार लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और देखिए जो दान आया मैं आपको बता रहा हूँ। सतीश जी शर्मा 5100 रुपए और रणजीत जी टाटा उनकी तरफ से भी 5100 रुपए हैं और नरेश जी धाकड़ इनकी तरफ से 2100 रुपए। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बोलिए भागवत महापुराण की। और देखिए आप सब भी जोर लगाते रहो, जैसे इन भक्तों ने लगाए ऐसे आप भी लगाते रहो। बोलिए राधे रानी सरकार की। एक प्राग ज्योतिषपुर में नरकासुर नाम का दैत्य रहता है। भूमि पुत्र होने के कारण इसका नाम भौमासुर भी था। प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था। इसने जैसे ही भगवान के महाराज की बात सुनी तो इसने सोचा कि चलो हम जब द्वारकाधीश कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई, हम क्यों नहीं कर सकते। तो जितनी भी राजकन्याएं थी सबका हरण करने लगा, सभी का हरण करने लगा और अपने महल में कैद कर दे। सभी कातर भाव से भगवान को पुकारने लगे। भगवान सत्यभामा जी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्राग ज्योतिषपुर निकल और जैसे ही जो दरवाजा था वहां पर मूर नाम का दैत्य था। जैसे ही भगवान को देखा तो इसने आक्रमण कर दिया। इसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करते ही भगवान ने मूर दैत्य का वध किया। तभी से भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की। और जितनी भी जो सेनाएं थी, सैन्य सेना से भगवान ने सभी का वध किया, भौमासुर का वध किया। और जितनी भी देव कन्या थी, सभी राजकन्या थी, सभी को मुक्त किया भगवान। अब सभी से कहने लगे कि जाओ अपने अपने घर। तो सभी जो 16,100 कन्याएं थी सबके सब कहने लगे कि प्रभु हम अब आपके सहारे हैं, हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो उन्होंने तो हमें छोड़ दिया कि मर गई होगी, क्योंकि कभी पता भी नहीं किया इधर उधर। और अब हमें कौन अपनाएगा, हमें कौन अपनाएगा। हम तो सबकी सब आपकी शरण में हैं, हम तो सबकी सब आपकी शरण में हैं। तो भगवान ने आश्वासन दे दिया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान के 16,108 विवाह। अब इधर परीक्षित चौके प्रभु इतना बड़ा परिवार, कालांतर में सभी जितने भी भगवान की पटरानियां थी सभी के 16,108 उनमें कालांतर में सभी के 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हुई। 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्र हुए। तो संपूर्ण यदुवंशी की जो संख्या है वो हो गई 56 करोड़। बोलो राधे राधे। नाती पोते इत्यादि सब मिला के भगवान की अकेले की यदुवंश की संख्या हो गई 56 करोड़। इधर परीक्षित ने कहा कि महाराज इतना बड़ा परिवार फिर भी भगवान आनंद से रहते हैं। इतना बड़ा परिवार फिर भी भगवान आनंद से रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति को एक परिवार संभालना बड़ा मुश्किल होता है।
एक परिवार संभालना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान इतने बड़े परिवार में कैसे रहते हैं? जरा परिवार में भी थोड़ा बताएं आप। तभी कहते हैं सुखदेव जी की राजन, भगवान पूरे परिवार के साथ, क्योंकि जो परिवार है, परिकर है, उसमें बड़ी प्रसन्नता से रहते थे भगवान, बड़ी प्रसन्नता से रहते थे। तो भगवान अगर जैसे लड़ाई वगैरह नहीं होती थी तो भगवान जानबूझकर कोई बातें करते थे, क्योंकि और रानियां तो कुछ न कुछ कहती थी भगवान से, कुछ न कुछ मांग करती थी। लेकिन जो रुक्मणी जी थी, रुक्मणी ने कभी भी मांग नहीं की। भगवान ने सोचा कि चलो रुक्मणी जी की परीक्षा ली जाए, क्योंकि अगर ऐसे लड़ाई नहीं हो तो भगवान खुद छेड़ दे, बोलो राधे राधे, तो भगवान जानबूझ कर जाए, क्योंकि लड़ाई से प्रेम बढ़ता है। बोलो राधे राधे। पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत खटपट तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत खटपट होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो प्रारंभ कर देना, लेकिन थोड़ी बहुत, ये नहीं कि पता चले कि 6-6 महीने तक की बात नहीं हो, थोड़ी बहुत ही, क्योंकि जब मनाते हैं ना तो प्रेम और बढ़ता है। एक बार एक सेठ जी थे जो बड़े, एक बार ऐसी बात हुई, कोई बात हो गई दोनों के बीच में, तो कहने लगे कि आज के बाद तुम मुझसे बोलना ही मत, तो मेरी बात ही नहीं मानते। तो सेठानी ने कहा तुम भी मत बोलना, और जो पहले बोलेगा ना वो छोटे बाप का, जो पहले बोलेगा वो छोटे बाप का। अब छोटे बाप का कौन बने भाई? छोटे बाप का कौन बने हैं? अब जैसे ही कालांतर में, जैसे कोई भी कार्य हो, सेठ जी अपने ऑफिस जाए तो सेठानी जी पूरा काम कर ले बिना बोले, खाना इत्यादि, टिफिन इत्यादि सब बना के रख दें, और ऐसे काम चलता रहा। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, बात करे नहीं। कोई भी काम पड़े, जैसे ही सेठ जी के पास जाए तो वो बात याद आ जाए कि जो पहले बोलेगा वो छोटे बाप का। अब भाई छोटे बाप का कौन बने? वो बात याद आ जाए, जैसे ही पास में जाए और वो बात आ जाए कि छोटे बाप का। अब छोटे बाप का कोई बनना नहीं, कौन बनना चाहे? तभी एक दिन रविवार की छुट्टी थी, सेठ जी अखबार पढ़ रहे थे, तो सेठ जी ने सोचा कि अंतोदगत्वा 6 महीने हो गए महाराज, 6 महीने हो गए, बातचीत शुरू नहीं अभी तक, क्या करें? तो योजना बनाई सेठ जी कि कैसे भी करके बातचीत तो शुरू हो, हैं? ये तो बातचीत ही नहीं कर रही है, कोई छोटा बाप का बनना ही नहीं चाह रहा है। तो सेठ जी क्या कर रहे थे? अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ के अखबार को नीचे रखे और सेठ जी बीड़ी पीते थे। तो उन्होंने क्या किया कि कैसे भी करके बातचीत शुरू हो, तो जैसे बीड़ी पीने लगे तो ऐसे बैठ कर जो कुर्ता था ना, कुर्ता जो पहन रखा था उसको नीचे लटका दिया, और बीड़ी से थोड़ा सा कुर्ता जला लिया, थोड़ा सा नीचे से, कोने से, और ऐसे बैठ गए जैसे उन्हें पता ही नहीं, ऐसे बैठ गए कि उन्हें पता ही नहीं। इधर सेठानी झाड़ू निकालती हुई अंदर से बाहर आई, जो चौक होता है वहां, और चौक पे जैसे आई उसकी दृष्टि कुर्ते पे, अरे राम राम, महाशय का तो कुर्ता ही चल रहा है। और जैसे ही झाड़ू नीचे रखकर जैसे ही जाने लगी तो वो बात याद आ गई कि अगर कहेंगे, अगर बोलेंगे तो छोटे बाप का, अब छोटे बाप का कौन बने? छोटे बाप का तो वापस आ गई। अब धीरे धीरे कुर्ता जलने लगा, उनको भी पता है ये बात, भाई कुर्ता जल रहा है। धीरे धीरे अब इधर झाड़ू निकालती हुई सेठ जी के समक्ष आई, सामने आई, थोड़ी सी पास में आई, तो गुनगुनाने लगी, किसी का कुर्ता जले तो हमारे बाप का क्या जाता है, किसी के कुर्ता जले तो हमारे बाप का क्या जाता है? ऐसे गुनगुनाने लगी। सेठ जी ने तुरंत कुर्ता बुझाया और कहने लगे, चलो कुर्ता जला तो जला, कम से कम बातचीत तो शुरू हुई है। तो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, खटपट होए
सुबह हो शाम को वापस ठीक हो जाए। ऐसी खटपट नहीं कि 6 महीने तक ही बात नहीं हुई। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए। तो भगवान जानबूझकर एक बार नारद जी स्वर्ग रूप से तो पारिजात उसको लेके, और जैसे ही भगवान द्वारकाधीश के पास आए तो द्वारकाधीश को कहने लगे, अरे अरे नारद जी आओ, स्वागत है आपका। नारद जी जैसे आए तो कहने लगे, प्रभु स्वर्ग लोग जाके आए। अच्छा, तो आपके लिए कुछ भेंट लेके आया हूँ, पारिजात। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? इसकी प्रभु कभी सुगंध नहीं जाती, सुगंधित रहता है हमेशा, सुगंधित रहता है, इसकी सुगंध कभी भी नहीं जाती है। अच्छा, तो भगवान को जैसे ही भेंट किया, भगवान को जैसे ही भेंट किया तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने जो पारिजात पुष्प था, पारिजात पुष्प था, वो रुक्मणी जी के केसों में गूंथ दिया। रुक्मणी जी के केसों में वह पुष्प गूंथ दिया। नारद जी चले गए सत्यभामा जी के पास। सत्यभामा जी के पास जैसे ही गए तो सत्यभामा जी ने जैसे ही देखा तो नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आने का कारण पूछा तो कहने लगी, माता जी इधर आए थे हम, स्वर्ग से आए थे, चला प्रभु से भेंट हो जाए, इसलिए प्रभु के दर्शन करने के, चलो आपके भी दर्शन हो गए। स्वर्ग से पारिजात पुष्प लेके आया हूँ माता जी। अच्छा, कहाँ है? मुझे भी देखना है। उसकी खासियत है कि उसकी सुगंध कभी भी गायब नहीं होती है, तो वो कहाँ है? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु को दी थी, प्रभु को दी थी, प्रभु ने रुक्मणी जी के केसों में कूद दिया। इधर सत्यभामा जी को जैसे पता चला तो सोचने लगी कि अब क्या करें। इनके अलग अलग होते हैं भवन। सत्यभामा जी पहुंच गई कोप भवन। श्रृंगार का भवन अलग होता है, रहने का भवन अलग होता है, खाने का अलग होता है। तो वैसे ही कभी रूठ जाए रानी तो इनका कोप भवन अलग होता है। तो कोप भवन में चली गई। भगवान ने देखा ये क्या बात हो, जैसे ही कहने लगे, भगवान समस्या क्या है, क्यों उदास हो? कि मुझे पारिजात पुष्प चाहिए, और मुझे पुष्प ही नहीं, अब तो मुझे पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष चाहिए। तो अब सत्यभामा जी हटी थी। भगवान ने कहा चलो तो फिर स्वर्ग चलते। गरुड़ पर आरूढ़ होकर सत्यभामा जी को स्वर्ग ले गए। जैसे इंद्र ने देखा तो इंद्र ने बड़ा भारी स्वागत किया भगवान का कि आओ आओ प्रभु, बहुत दिनों में आए हो, मुझे बुला लिया हो कि नहीं, स्वर्ग में आए, पारिजात जो पुष्प है उसे देखने आए, ये वृक्ष लेने आए। तभी इंद्र ने कहा, हाँ हाँ प्रभु आप ले जा सकते हैं, कृपा है आप ले जा सकते। जितने में इंद्राणी ने तुरंत इशारा किया कि नहीं, इससे रोज में श्रृंगार करते हैं, जाना नहीं चाहिए यहाँ से। इंद्राणी ने एक तो मना किया। जितने में भाषा बदल गई इंद्र की भाषा बदल गई। प्रभु ये तो स्वर्ग की धरोहर है, ये तो स्वर्ग की धरोहर है, स्वर्ग में रहने दीजिए इसे, तो मृत्यु लोक में लेके जाओगे आप इसे, इसे स्वर्ग में स्थापित रहने दीजिए। एक तो मना किया। भगवान ने कहा ऐसे तो हम अब लेके जाएंगे, अब तो इसे लेके जाएंगे। इंद्र ने कहा तो युद्ध करना पड़ेगा, इंद्र ने कहा युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि करो, युद्ध भी करो, हाथ लगा के बताओ। भगवान ने कहा तुम हाथ लगाने के बाद करो। ये उखाड़ लिया तुरंत ही, कल्प वृक्ष को भगवान ने उखाड़ दिया। गरुड़ पर आरूढ़ होकर स्थापित हो गए, अंतर ध्यान हो गए और सत्यभामा जी के आंगन में उसे स्थापित किया। सत्यभामा जी पसंद तो सभी की कुछ न कुछ करते हैं भगवान, तो सभी को भगवान कुछ न कुछ कामनाएं रहती है तो भगवान उनकी पूर्ति करते हैं। लेकिन कभी रुक्मणी जी ने कुछ नहीं मांगा। एक बार भगवान उदास होके गए रुक्मणी जी के कक्ष में, और जैसे रुक्मणी जी ने देखा कि भगवान आज उदास है, ना तो बोल रहे हैं, क्या बात है, भगवान की सेवा करने लगी, पैरों को दबाने लगी और
भगवान से पूछने लगे, प्रभु समस्या क्या है, समस्या क्या है? तभी भगवान ने कहा कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अब इधर रुक्मणी जी ने कहा कि इतने इतने साल हो गए, 10-10 पुत्रों के पिता हो गए, और ये बात आज करें कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया? क्यों प्रभु आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारे कहते हैं कि तुम कहाँ राजकन्या, महलों में रहने वाले तुम, हम वाले गैया चराते, ना पढ़े लिखे हम, ना पढ़े लिखे, फिर भी हमने, और फिर सबसे बड़ी बात खानदान का भी पता, हमारे माता पिता का ही पता नहीं हमें। भगवान ने कहा हमारे माता पिता का ही पता नहीं है, और जन्म का भी पता नहीं है। जेल खाने में तो जन्म हुआ है हमारा, जेल खाने में तो, और बचपन में भी खूब चोरी की हमने माता ने, तो हम तो चोरी करते थे, फिर भी तुमने हमसे विवाह किया, और तुम्हारे घर वाले भी नहीं चाहते थे हमसे विवाह करवाना। वो बेचारा शिशुपाल बारात लेके आया था, शिशुपाल बारात लेके आया था, और जैसे उसे बिना बारात नहीं, बिना दुल्हन जाना पड़ा वापस। तो तुम्हारे जो घर वाले थे, जो तुम्हारा भाई था रुक्मी, वो तो शिशुपाल के साथ करना था, फिर भी तुमने हमारे साथ किया, ऐसे कुछ नहीं। अब इधर रुक्मिणी ने सोचा कि ये आज ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, ये ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? तभी अंतिम प्रश्न भगवान ने किया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम जा सकती हो। बोलो राधे राधे। ऐसा सुनते ही तुरंत जो सेवा कर रही थी, पंखा झोली कर रही थी, तुरंत पंखा गिरा और मूर्छित हो गए। रुक्मणी जी मूर्छित हो, मूर्छित होते ही तुरंत भगवान की धड़कनें तेज हो गई। अरे रे ये क्या हुआ, क्या हुआ? जल मंगाया और जल के छींटे दिए और कहने लगे, अरे अरे रुक्मणी तुम तो इतनी सी बात में, अरे हमने तो परिहास किया है, हम तो मजाक कर रहे थे आपसे, तुम तो गिर गई, तुम तो मूर्छित हो गए। भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे कि जो आपने जो बात कही है, जो आपने बात कही है वो सत्य कही है। आपने जो भी बात कही है वो सत्य कही है। आप कहते हो कि हम जब चोरी करते थे, तो प्रभु ये सत्य बात है, क्योंकि आप जीवात्मा जो चित्त है उसमें यदि बैठ जाओ तो निकलने का नाम है, उसके चित्त को चुरा ले। अनेक जन्म चित्त पाप चोर, जन्म जन्मांतरों के जितने भी पाप है उन्हें क्षीण कर दो। भगवान का एक नाम है हरि, हरने वालों, समस्त दुखों को हर ले, उन्हीं का नाम है हरि। तो आप हरि, और गौचारण के लिए कह रहे हो तो गौचारण जो है आप करते हैं, गौचारण तो जो गैया है वही परम है, परम तत्व कौन है? गैया है। और आप कह रहे हो कि हमारा जो जन्म हुआ है वो जेल खाने में हुआ है, तो जेल खाने को घर नहीं कहा जाता है, गृहिणी को घर कहा जाता है। बोलो राधे राधे। गृहिणी को घर कहा जाता है। इस प्रकार पूरे जितने भी प्रश्न किए सभी के उत्तर भगवान ने दिए, भगवान ने दिए। और कहने लगे, भगवान तुम तो विदुषी हो, तुम तो बड़ी समझदार हो। इस प्रकार भगवान रुक्मणी जी को सबको किसी न किसी रूप में छेड़ देते। और आगे अहम ही परमो लाभो गृहेषु गहवेदिना यत्र मे नीयते याम
प्रियया बेरुमामणि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और देखिए रमेश जी का पोता पराग व्यास जी का पगड़ी और दुपट्टा डालकर स्वागत कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं एक बार। बोलिए राधे रानी सरकार की। और धीरे बोली बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये बात मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानो या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानो या वो जाने। मैं जानो या वो जाने ये, मैं जानो या वो जाने। मोहन से चलिया से, मोहन से दिल को लगाया है ये, मैं जानो या वो जाने। चलिया से दिल को लगाया है ये, मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने। मोहन से चलिया से, मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानो या वो जाने।
से बलिया से मोहन से दिल को लगाया है जनोया हो जाने। ओए मैं जनोया हो जाने, मैं जनोया ये जाने। ताली बजा के मैं जानूया हो जाने, मैं जानूया हो जाने। मोहन से बलिया से मोहन से दिल को लगाया है मैं जानूया हो जाने। मोहन से दिल को लगाया है मैं जानूया वृंदावन बिहारी लाल की। और धीरे बोलिए, बोले राधे रानी सरकार की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी बालकों के साथ भगवान क्रीड़ा कर रहे थे। तो क्रीड़ा कर रहे थे तो गेंद के साथ सभी जितने भी बालक थे सबके सब खेल रहे थे। तो उनकी जो गेंद थी वो कुएं में जा गिरी, कुएं में गिरी। और जैसे कुएं में गिरी तो सभी बालकों ने जैसे देखा तो उसमें एक गिरगिट रहता। गिरगिट इतना बड़ा बलशाली। जैसे ही सभी बालकों ने देखा तो भगवान के पास गए दौड़े दौड़े और भगवान से कहने लगे, अरे प्रभु गजब गजब, क्यों क्या हुआ कि इस कुएं में बड़ा भारी गिरगिट है, बहुत बड़ा बलशाली। जैसे ही भगवान ने देखा तो भगवान ने स्पर्श किया। स्पर्श करते ही तो दिव्य रूप में प्रकट हो गया। और भगवान ने कहा, तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम गिरगिट क्यों बने? तभी बताया, किन्नृगो नाम नरेंद्रो ईश्वाको तनया प्रभो दानि स्वाध्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। प्रभु नृग नाम का राजा विश्वा को वंश में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, तो तुम्हें गिरगिट क्यों बनना पड़ा? कि महाराज मैं दान करता था, बड़ा भारी दान करता था। तो भगवान ने कहा, बड़ा भारी दान करता था फिर भी गिरगिट बनना पड़ा, क्यों, क्या बात हो? कि महाराज जैसे जितने भी तारे होते हैं, तारे को जैसे गिना नहीं जाता है, वैसे ही मैंने जो गायें दान की है उसे कोई गिना नहीं जाता। अगणित गायों का दान किया है, ब्राह्मणों को अगणित गायों का दान किया। तो भगवान ने कहा कि ऐसी गायों का दान किया होगा जो किसी काम की नहीं होगी, किसी काम की नहीं होगी, ऐसी गायों का दान किया होगा तो नहीं, या तो फिर कि नहीं, दूध देने वाली गाय। पयस्वनी तरुणो शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला वर्णा ददावह। पयस्विनी दूध देने वाली गायों का दान करता था। तो भगवान ने कहा कि मारने वाली गायों की नहीं, गुण से युक्त गाय, गुण से युक्त गाय, शील रूपम समझदार गायों का दान कर। भगवान ने कहा बूढ़ी गायों का दान करता होगा, ये तरुण गायों का दान करता था। तरुणी हेम श्रृंगी, जो उनके सिंग थे वो सोने से मांडता था, सोने से। कपिला हेम श्रृंगी,
जर्सी गायों का दान नहीं करता था, कपिला हेमश्रृंगी काली गायों का दान करता। दानियों में यदि नाम आए तो मेरा नाम आता था। तो भगवान ने कहा तो फिर गिरगिट क्यों बनना पड़ा? गिरगिट क्यों बनना पड़ा तुम्हें? कि एक भूल हो गई महाराज मुझसे। मैं रोज नित्य ब्राह्मणों को गायें दान करता था। तो मैंने एक गाय थी जो किसी पंडित को दान की, और पंडित जी उसे लेके चले गए, और वहां से शाम तक वो गाय वापस उसी झुंड में आ गई। अब पंडित जी उस गाय को ढूंढते ढूंढते गौशाला में आ गए वापस। जितने में मैंने दूसरे दिन दूसरे पंडित को वही गाय दान कर दी। अब जैसे ही वो पंडित जी गाय को लेकर जा रहे थे तो दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होने लगी कि ये तो गाय मेरी है, तुम कैसे लेके जा रहे हो इसे, ये मेरी गाय है, मेरी गाय है। दोनों में आपस में बहस हो गई। दोनों राजा के पास गए। तो राजा ने कहा कि चलो ऐसे करो, ये जो गाय है दोनों को दान करती, तो ऐसे करो एक ले जाओ इस गाय को, दूसरे पंडित को मैं दूसरी दे देता हूँ। कि नहीं, हमें तो गाय यही चाहिए। दोनों पंडितों ने कहा कि गाय चाहिए तो यही चाहिए। अब राजा ने सोचा कैसे दूं। तभी जो पहले वाला पंडित था उसने कहा कि महाराज अगर आपको दान देना है तो यही गाय दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। निराश होकर चला गया। कह दिया कि जैसे गिरगिट की तरह आप रंग बदलते हो वैसे जाओ, सांप है गिरगिट बन जाओ। तो आज मुझे गिरगिट बनना पड़ा। तब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे पूछा गया कि आप पहले पाप भोगोगे या पुण्य भोगोगे। तो हमने सोचा कि हमने कोई पाप किया ही नहीं, तो ऐसे करो आप पहले पाप भोगना है मुझे। तो मुझे महाराज गिरगिट बनना पड़ा। और जब मेरा पाप समाप्त हो गया, आपका स्पर्श पाया, तो आज भगवान की कृपा होगी महाराज। आज स्वरूप बदल गया मेरा। भगवान की प्रार्थना करें कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत जी का सबसे सुंदर श्लोक है। भगवान समस्त क्लेशों को हरने वाले, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। जीवात्मा के जितने भी क्लेश है, जो भी पीड़ा है, भय है, सभी को भगवान अपने वश में कर लेते हैं, सभी को हर लेते हैं। ऐसे कृष्ण भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मधु और माधव जो 2 मास है, मधु माधव मतलब चैत्र और वैशाख। तभी बलराम जी ने कहा कि चलो वृंदावन घूमने चलते हैं। जैसे ही कन्हैया से कहने लगी कि चल कन्हैया वृंदावन घूमने चलते हैं, भगवान ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे वृंदावन, यदि आप जाना चाहें तो आप जाइए। तो 2 महीने गर्मियों की छुट्टी थी, तो बलराम जी वृंदावन के लिए प्रस्थान हुए। और जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने जैसे ही देखा तो बड़ा भारी उत्सव मनाया बलराम जी का। इतनी भीषण गर्मी थी, तो बलराम जी ने सोचा कि चलो स्नान किया जाए। तो सभी ने कहा चलो यमुना जी नहाते हैं। तभी बलराम जी ने कहा कि नहीं, क्योंकि पेट दर्द करने लगे, इतनी दूर जाएंगे, पेट दर्द करने लगे, इतनी दूर जाएंगे। ऐसे करते हैं यमुना जी को यहीं पर ही बुला लेते हैं। तो बलराम जी ने कहा हे यमुने इधर आओ। यमुना जी ने सोचा कि अब मैं घर घर जाके स्नान कराने लग गई तो मेरा तो हो गया कल्याण, एक टुक बना कर दिया, नहीं आई। तभी क्रोधित हुए बलराम जी जैसे ही क्रोधित हुए अपने हल मूसल से, जैसे ही यमुना जी को तिरछी खींचे, तभी से देख लो यमुना जी तिरछी बहती है।
तिरछी खींचते हुए लेके आए। त्राही माम जमुना जी त्राही माम करने लगी और बलराम जी से कहने लगी कि राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम यस्य कांसेन विधृता जगती जगतपते जगती जगतपते। हे प्रभु, आपके बल को मैं समझ गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हे राम राम महाभाव, हे बलराम भैया क्षमा कीजिए। भगवान ने बलदाऊ भैया ने क्षमा कर दिया जमुना जी। इधर जैसे ही जो भगवान के द्वेषी थे उन्हें जैसे ही पता चला, क्योंकि जब तक बलराम जी हैं तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी द्वारकाधीश के महल पे आक्रमण करे, द्वारकाधीश में आक्रमण करे। और जैसे ही पता चला, क्योंकि बलराम जी बलशाली थे, जब तक बलराम जी रहे तो किसी की हिम्मत नहीं रही। और जैसे ही पता चला कि बलराम जी अभी वृंदावन गए हुए हैं, कर दो आक्रमण। तो एक तब पौंड्रिक नाम का राजा था, इसे भगवान बनने का भूत सवार हो गया कि जब ये भगवान बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन पाऊं भाई, मैं क्यों नहीं बन पाऊं। तभी इसे भगवान बनने का शौक हुआ। तभी इसने क्या किया, काशीराज के कहने पे क्योंकि कोई उगसाने वाले भी होते, हाँ तू कर, मैं हूं तेरे साथ है? तो जैसे ही काशीराज ने कहा तो इसने क्या किया, दो नकली हाथ पीट करवा लिए, और नकली गरुड़ शंख चक्र गदा पदम इत्यादि लेके पौंड्रिक, और जैसे ही खटका दबाए कि गरुड़ उठे, सब देखे अरे भगवान आ गए, साक्षात भगवान आ गए। इसने पत्र लिख दिया भगवान कि तुम नकली हो, तुम यहां से चले जाओ, असली भगवान प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। जैसे ही पत्र लेके गया तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव पढ़ो, देखिए क्या है। और जैसे ही पढ़ने लगे उद्धव जी हंसने लगे। क्या हुआ उद्धव, तुम हंस क्यों रहे हो? कि बात ही ऐसी है कि क्या है कि तुम तो नकली हो, असली भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा ये पत्र आया, इसमें वापस लिख के भेजो कि हम जल्दी ही तुम्हारे दर्शन करेंगे, जैसे ही पत्र लेके वापस सैनिक गया और जैसे ही देखा तो अब पौंड्रिक कांपने लगा, अरे महाराज ये तो गजब हो गया। काशीराज से करने लगे, वो तो मिलने के लिए करें कि जल्दी तुम्हारे दर्शन करेंगे। काशीराज ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं हूं, अभी मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। और इधर जैसे ही भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर गए तो पौंड्रिक भगवान ने कहा उद्धव से कि उद्धव, इसने कितनी कल्पनाएं की है, मेरा जैसा बनने की कितनी कल्पनाएं की है, तो इसकी दुर्गति तो नहीं होगी, सदगति होगी। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। पौंड्रिक का उद्धार हुआ भगवान। काशीराज जो था इसके साथ मित्र, उसका भी सुदर्शन चक्र से जो सिर था वो काशी में गिराया, वाराणसी जो काशी है वहां पर गिरा। भगवान ने अपने जितनी सैन्य शक्ति थी सभी का श्रृंगार करते हुए और भगवान सभी का उद्धार किया भगवान ने। और आगे जैसे ही जितने भी सैनिक जितने भी थे सबके सब द्वेषी भगवान से सब द्वेष रखते थे। एक बार भगवान शांति दूत बन के और हस्तिनापुर गए, शांति दूत बनकर गए। और जैसे ही गए तो सभी ने देखा, भगवान का आदर किया। भगवान चाहते थे कि युद्ध नहीं हो, लेकिन भगवान को पता था कि ये कौरव नहीं मानेंगे,
कि कौरव नहीं मानेंगे, तभी शांति दूत बनकर गए। लेकिन जैसे ही भगवान को देखा, संध्याकालीन के समय सबने आग्रह किया। दुर्योधन ने कहा, प्रभु जो बोलने की जो शैली थी उनकी, उसमें मद था, अहंकार था। उन्होंने कहा, प्रभु आपके लिए भोजन का प्रबंध किया है, 56 भोग है हमारा, 56 भोग है, पाइए पाइए। लेकिन न चाहते हुए भगवान ने कहा कि देखो भाई, आज हमारा निमंत्रण लगा हुआ है, आज हमारा निमंत्रण लगा हुआ है, और 2 शर्त पर पाया जाता है। जो भोजन है वो 2 शर्त पर पाया जाता है। या तो पवाने वाले की त्रिवी इच्छा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, और पाने वाले का भी भाव होना चाहिए, तब प्रसादी पा सकते हैं। तो भैया, श्रद्धा से किसी ने हमें याद किया है, तो आज तो हमारा निमंत्रण है, आज तो हम कहीं पाएंगे। कहने लगे कि आज तो हम विदुर जी के घर पाएंगे। विदुर जी ने देखा, हमने कब कहा इनको, हमने तो कभी कहा ही नहीं प्रसादी के लिए। विदुर जी ने जैसे ही सुना तो विदुर जी झटपट जल्दी से गए घर पे गए, और घर पे जाते ही कहने लगे, भाग्यवान। विदुरानी से कहने लगे, अरे भाग्यवान, आज तो प्रभु पधारेंगे, आज तो पधारेंगे प्रभु। तो विदुरानी जी ने कहा कि जाओ जल्दी से इंतजाम करो, जब प्रभु आ रहे हैं तो इंतजाम करो। तो विदुर जी तो चले गए। अब इधर सोचने लगी का पवाएं, इधर चौक इत्यादि पुराया, और जैसे ही भगवान आए तो भगवान विदुर जी से पहले भगवान पहुंच गए वहां पर, और विदुर जी से पहले पहुंच गए, और जैसे ही देखा विदुरानी जी ने तो बढ़िया आसन इत्यादि बिछाया, और अब कहने लगी कि जब तक वो आए प्रसादी इत्यादि लेके आए, तब तक थाली पवा लेते हैं भगवान को। तो केले इत्यादि थे, तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, इतनी विरह में इतनी पागल हो गई महाराज कि भगवान को छिलके पवाने लगी, छिलके पवाने लगी। और भगवान भी इतने प्रेम के भाव के भूखे थे, भाव भी विद्यते देवा। भगवान भी छिलके पा रहे हैं, जो गुल है उसे तो फेंकती जा रही है, और छिलके भगवान को पवा रही है। और बड़ा भगवान अपने भाव से, बड़े प्रेम से, भक्त के भाव को देखकर भगवान पा रहे हैं प्रसाद, छिलके पा रहे हैं, जो गुल है उसे हटा रही है। जैसे ही विदुर जी आए, विदुर जी ने दूर से देखा, अरे राम राम, ये क्या कर रही है विदुरानी, हैं? तुम गुल तो फेंक रही हो और छिलके पवा रही हो भगवान को। और जैसे ही देखा, अरे राम राम, मैं तो इतनी प्रेम में पागल है गई मारा, तो मुझे ज्ञात ही नहीं रहा, मुझे ज्ञात ही नहीं है। जब वापस गुल पवाने लगी तो भगवान ने कहा, वो जो आनंद पहले आ रहा था ना, वो आनंद अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा। क्यों? भाव विद्यते देवा, पहले भाव था, जिस भाव से आप पवा रहे थे तो उसमें आनंद अलग ही आ रहा है। ये तो भाव की बात है, भगवान भाव के हैं, ये नहीं। भगवान को यदि चांडाल ये नहीं कि उच्च लेवल का या उच्च जाति का ही, चांडाल भी यदि भाव से भगवान को भज ले तो उसके घर में भी पधार जाते हैं भगवान, उसके घर में भी पाने पहुंच जाते हैं भगवान। ये जितनी भी जातियां हैं ये तो सब हम बनाते हैं, भगवान थोड़ी बनाते हैं कि जाओ तुम इनके पैदा हो जाओ, जाओ तुम इनको। भगवान भाव के भूखे हैं। जो कर्मा थी उसे क्या ज्ञात था कि भगवान भोजन करते हैं क्या, क्योंकि निवेदन करते थे। उनके जो पिताजी थे वो रोज निवेदन करते थे, भगवान को भोग लगाते थे। तो एक दिन वो चले गए तो कहने लगे कि भगवान को पवाने के बाद फिर पाना, पहले मत पाना। तो अब उसने वो भगवान की खिचड़ा बनाया, और खिचड़ा बना के जैसे भगवान के समक्ष रखा, भगवान के समक्ष रखा कि इसको पाओ। अब बैठ गई, हट करके बैठ गई कि इसको पाओ पहले, फिर मैं पाऊंगी।
ज्ञात नहीं था। जैसे पिताजी ने कहा वैसे किया उसने कि थाली भर कर लाई रखी छेड़ो ऊपर की बाट की। अरे जी मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रखी छेड़ो थाली भर कर लाई रखी छेड़ो ऊपर की बाट की। जी मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की या कर्मा बेटी जाट की मावे बेटी जाट की मावे कर्मा जाट की। थाली भर कर लाई रखी छेड़ो की बाट की। जी मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। भगवान से कहने लगी बाबो मारो गाँव गयो छे न जाने कदी आवेलो। ओ बाबो मारो गाँव गयो छे ना जाने कदे आवेलो। बाबो मारो गाँव गयो छे न जाने कदी आवेलो। बाबो मारो गाँव गयो छे ना जाने कदे आवेलो। अरे मुँह के भरोसे बैंक सांवरा भूखो ही रह जावेलो। मुँह के भरोसे बैठो रे तो भूखो ही रह जावेलो। आज जी माऊ तन खींचड़ो आज जी माऊ तन खींचड़ो काले राबड़ी छाछ की। जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की मावे बेटी जाट की। अरे जी मावे बेटी जाट की यार कर्मा बेटी जाट की। मावे बेटी जाट की मावे कर्मा जाट की। अरे थाली भर कर लहिर के छिड़ो थाली भर कर लहिर के छिड़ो ऊपर की बाट की। जी मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। मावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर न जुड़ती बार बार में खोलती। ओ बार बार मंदिर में जाती बार बार में खोलती। ओ बार बार मंदिर न जुड़ती बार बार में खोलती। बार बार मंदिर में जाती बार बार में खोलती। अरे कैया कोने जी में सांवरा करड़ी करड़ी बोलती। कैया कोने जी में मोहन करड़ी करड़ी बाट की। अरे कैया कोने जी में सांवरा करड़ी करड़ी
बोल गई सांवरिया हर दो फेर लगायो है। सांवरे भेंट कोण में शाम की चिड़ो खायो है। शाम की चिड़ो खायो है। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियों गरियायो है। भक्ति हो तो करमा जैसी सांवरियों घर आयो है। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष गुण गायो है। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष गुण गायो है। साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त हो दे ठाट की। जी मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। जी मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए दीन बंधुनाथ की। तो भगवान भाव के भूखे हैं। तो भाव था तो विदुर जी के घर गए और भगवान ने प्रसाद दिया। भाव के बिना कुछ भी नहीं है। भाव है तो सब कुछ है। और संसार में जो भगवान का भजन करते हैं ना उन्हें लोग पागल समझते हैं, क्योंकि ये समझ लो उसे कृष्ण भक्ति नहीं पकड़ लिया कि पागल है। जब 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 शायद तब भगवान का ही पूजन करता है, भगवान को ही भजता रहता है, पागल है। लेकिन कहते हैं कि इन बिगड़े दिमागों में बड़े अमृत के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जो भगवान का भाव से भजन करता है ना वो बस ये समझ लो स्वयं को पागल सिद्ध कर दो, कोई नहीं छेड़ेगा, कोई नहीं छेड़ेगा। ये तो पागल है, ये तो भगवान का भजन करता है, भगवान का भजन करता है, इसलिए कोई भी नहीं छेड़ेगा। तो अंतिम जो है हम मानव शरीर से आए हैं तो भगवान का जितना हो सके उतना कर्म करो, क्योंकि कर्म करेंगे भगवान का भजन के साथ साथ कर्म भी करना जरूरी है। ये नहीं कि भजन करते रहें कि भगवान देगा अब सब कुछ। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो भगवान कहां से देगा? हाथ पैरों को अगर हिलाएंगे नहीं देगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। विश्वास तो कर्म भी माला फेरेंगे जब भी माता जी मिलेगा ना, माला फेरेंगे जब भी तो मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। आप कहो कि सुबह रोटी खाए सो गए, दिन में भी सो गए, रात्रि को भी सो गए, फिर कहें कि प्रभु अरे तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया, अरे कर्म नहीं किया तो कहां से देंगे प्रभु? यद कलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि। इसलिए कर्म करना जरूरी है। तभी भगवान को बार बार पुकारते। तो इसमें जितना हो सके उतना, लेकिन इतना भी नहीं पागल होना है कि दुनियादारी काम ही खराब कर, जीने ही नहीं दे मारा। ऐसे भी भक्त हुआ करते हैं जो सूरदास जी थे। सूरदास जी जब उनका जन्म हुआ, सूरदास जी का जन्म हुआ तब अंधे हुए। सूरदास जी का जन्म हुआ तो अंधे हुए, अंधे पैदा हुए तो माँ बाप सब इन्हें गालियां देते थे। जो भक्त होता है ना उन्हें पीड़ा भी बहुत सहन करनी पड़ती है। तो सूरदास जी अंधे हुए,
तो इनके जो पिताजी थे वो स्वर्ण मुद्रा 2 मुद्रा लेके आए थे। पांडित्य कर्म करते थे जो किसी ने उपहार के रूप में दिया उन्हें, तो 2 स्वर्ण मुद्रा लेके आए थे, तो गांठ लगा के और उसे टांग दी। तो वहां चुहा राम जी आए और चुहा राम जी दोनों मुद्राओं को लेके चले गए, दोनों मुद्राओं को लेके चले गए। इधर सूरदास जी भगवान का भजन करते, पिताजी ने चारों तरफ देख लिया कि मुद्राएं कहां गई, किसने चुरा ली मेरी मुद्रा। अब सूरदास जी अंधे, बार बार सूरदास जी तो कुछ न कुछ खाता है पीता है, कुछ काम का नहीं है, अंधा पैदा हुआ है, मर जाए तो ठीक है, ऐसी बातें करते। तो सूरदास जी ने कहा कि पिताजी यदि आपकी जो मैं मुद्रा बता दूं, मुझे पता है आपकी मुद्राएं कहां हैं। तभी सोचने लगे कि इसे पता है तो बता मुद्रा कहां है। कि पिताजी संकल्प करो, पिताजी संकल्प करो, जैसे ही मुद्राएं मिल जाएगी मैं विरक्त हो जाऊंगा, आपको छोड़ दूंगा, आपको त्याग करना पड़ेगा मेरा। सूरदास जी ने कहा। तो पिताजी ने कहते हैं कि तू कल नहीं, आज नहीं, अभी निकले तू भाई, मेरे लिए तो तू अभी निकले जा, लेकिन मेरी मुद्रा दे जा, मेरी मुद्रा दे जा तू। सूरदास जी ने कहा उत्तर दिशा में जाइए, चूहे का बिल है, वहां आपकी दोनों मुद्राएं पड़ी। और जैसे ही गए तो वहां पर बिल में क्या देखा, दोनों मुद्राएं पड़ी। अब सोचने लगे कि ये अंधा है, अंधा होने के बाद भी इसने बता दिया, तो इसका तो परम लाभ लिया जाए, इसका तो परम लाभ लिया जाए। तो सूरदास जी से कहते, अरे बेटा ये तो मजाक की बात थी, बेटा ये तो मजाक की बात थी, तू कहीं नहीं जाएगा तो मेरा लाभ है कि नहीं। पिता संकल्प किया था, अब मेरा परित्याग करना ही पड़ेगा। तो जो भक्त होते हैं ना, उनको दुख सहन करना ही पड़ता है। तुलसीदास जी थे तो इन्होंने कौन सा सुख भोगा। बचपन में माँ गुजर गई और जैसे ही भिक्षा के लिए जाते थे तो लोग फेंक के जो रोटी देते थे ना, भिक्षा की रोटी फेंक के दिया करते थे। क्यों? क्योंकि परिवार को खा गया, ऐसा व्यक्ति है, ये परिवार को खा गया तो फेंक के दिया करते थे। भगवान भिक्षा के लिए जाते थे तुलसीदास जी, तो लोग उन्हें फेंक कर रोटी दिया करते थे, पास में नहीं बुलाते थे, निकम्मा है, परिवार को खा गया, ऐसे ताने सहन करने पड़ते थे। तो दोनों भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। क्यों? भगवान की भक्ति में वो शक्ति थी, भगवान की भक्ति में वो शक्ति थी, उन्हें विश्वास था, समर्पण भाव था। इसलिए जो भक्त है उसे कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। दुनियादारियों से कोई मतलब नहीं रहता है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। तो ज्यादा पढ़े लिखे अनपढ़ की बात आए तो ज्यादा अनपढ़ भी नहीं रहना चाहिए। इतना भी नहीं कि दुनियादारी उसे बेचकर ही खा जाए, इतना सरल भी नहीं होना चाहिए कि दुनियादारी उसे बेचकर ही खा जाए। शब्दों के अर्थ का भी पता होना चाहिए कि शब्द क्या कह रहे हैं। एक बार पढ़ी लिखी लड़की के साथ विवाह हो गया अनपढ़ का। शहर की लड़की थी और ग्रामीण में उसका विवाह हो गया। और जैसे ही शहर गई तो 1 महीना 2 महीना गुजर गया। 1-2 महीना गुजर गया, उसे पता नहीं था कि ये कैसा है कैसा नहीं है। अब जैसे ही निमंत्रण भेजा कि अब लेने आ जाओ, बेटी को लेने आ जाओ, जैसे ही दामाद जी गए तो दामाद जी अब अनपढ़ थे, थोड़े कम जानते थे, शहर गांव के हैं। अब गांव के आप जानते हो, शहर में एकदम आ जाए तो कैसा रहे भाव। तो माँ ने समझा दिया कि बेटा
ज्यादा मत बोलना। ससुराल में जा रहे हो, ससुराल में आदर के भाव, आदर की तरह रहना। किसी के सामने ज्यादा मत बोलना। और कोई तुम्हें कुछ कहे तो हाँ ना में जवाब देना, हाँ और ना में जवाब देना। भजन तो राधे कृष्णा ले लो थोड़ा सा। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, बोली राधे रानी सरकार की जय जय श्री। भैया भैया बोल देना 31 रुपया। ये यजमान जी हैं भागवती के। भैया फोटो ले लो। 3100 रुपये। 3100। हेलो भैया रतनलाल। और देखिए रतनलाल जी गुप्ता जी की तरफ से भागवत में 3100 रुपए का दान आ रहा है और सभी ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं एक बार। इनकी तरफ से भागवत में 3100 रुपए का दान आया है। ठाकुर जी इनके अंधन से भंडार भर के रखें।
सभी का ध्यान उधर है। सबसे बड़ी बात ये है। अभी 15 मिनट में ले लो। ओम हरि ओम क्या नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वस्तस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं कडे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यसुखवर्धनं सुखदं कन्दं चैयो सिन्दूरं प्रतिगृहीतां मा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। बोले शंकर भगवान की। आवाज नहीं आई भैया, एक बार जोर से जयकारा बोलो। ऐसे जयकारा लगाओ कि जो घर पे है ना उन तक वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। बोले शंकर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सभी भक्तों की, व्यास जी महाराज की जय जय श्री। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप लोग कथा में ध्यान दीजिए ना, इनको इनका काम करने का। तभी माँ ने कहा कि बेटा समझा के भेजा कि वहां पर ज्यादा किसी से बात मत करना और उनके समक्ष मत बैठना, उनसे ऊंचाई बैठना, ऊंचाई में बैठना, क्योंकि वहां का तू दामाद है। है ना। तो माँ ने चिट्ठी भेज दी कि यहां से बिठा दिया है, आप वहां पर जाकर रिसीव कर लेना, रिसीव कर लेना। ससुर जी आए, रेलवे स्टेशन ससुर जी आए और ससुर जी ने जैसे ही दामाद जी को देखा, दामाद जी को देखा तो बड़ा भारी स्वागत किया। आओ आओ आओ, दामाद जी आए, दामाद जी आए, दामाद जी पहली बार गए हैं दामाद जी, तो बड़ा भारी स्वागत किया दामाद जी का। और दामाद जी का स्वागत करने के बाद पूछ दिया। अब उनको ये भी पता नहीं है, दामाद जी को गांव के हैं, कुछ पता नहीं था, अनपढ़ थे कि हाँ कहाँ बोलना है, ना कहाँ बोलना है। माँ ने कहा था कि हाँ और ना में ही जवाब देना। तो ससुर जी ने कह दिया कि कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कष्ट तो नहीं हुआ कि हाँ हाँ कष्ट हुआ कि ना। अब हाँ ना में जवाब दे तो सोचने लगे कि चलो ये तो क्या पता मजाक कर रहे होंगे। और जैसे ही घर पर लेके आए दामाद जी को, दामाद जी को जैसे ही घर पे लेके आए तो जैसे ही देखा तो माँ की बात याद आ गई कि किसी के साथ मत बैठना, थोड़ा ऊंचा बैठना। तो वहां पर सोफे लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? सोफे लगे हुए थे। तो कहने लगे कि बड़ा भारी स्वागत है, आओ आओ दामाद जी बैठो, आओ दामाद जी बैठो, सोफे पे बैठो। उन्होंने सोचा कि ससुर जी भी मेरे साथ बैठेंगे, तो पास में रखी थी अलमारी, पास में रखी थी अलमारी। वो महाशय उछल कर अलमारी पर बैठ गए, अलमारी पर बैठ गए। ससुर जी ने कहा अरे अरे दामाद जी ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, सोफे पे बैठो ना। नहीं नहीं हम तो यहीं पर ही ठीक है, हम तो यहीं पर ही ठीक है। माँ ने समझा के भेजा है, इसलिए साली साहिब आई पानी का गिलास लेकर, नीचे देखती हुई जीजा जी करते हुए, जीजा जी कहाँ गए, सोफे पे तो है ही नहीं जीजा जी। जैसे ही दृष्टि पड़ी, अरे जीजा जी तो अलमारी पर बैठे हैं,
अरे जीजा जी नीचे आओ कि नहीं, हम तो यहीं पर ही हैं, यहीं पर ही पिला दो हमें, तो हम तो यहीं पर ही रहेंगे। अब बार बार कहने पर जीजा जी नीचे आए कि प्रसादी तो पाओ महाराज, नीचे आ जाओ, अब तो प्रसादी तो पाओ। और जैसे प्रसादी बनी पड़ी, अब गांव में तो मोटे मोटे रोट बने, अब शहर में छोटी छोटी रोटियां, पूरी टाइप की रोटियां। अब जैसे ही परोसा गया तो जो सहेलियां थी वो उनके विवाह में सम्मिलित नहीं हुई, तो वो आ गई वहां पर और कहने लगी आज तो जीजा जी को देखने आए, जीजा जी कहाँ हैं। अब वो इशारे में समझाए, बातचीत नहीं करे उनसे, इशारे में समझाए। जैसे ही प्रसादी पाने लगे तो महाराज जैसे सब्जी रोटी ली, छोटी छोटी रोटियां, अब उनका तो एक ग्रास, एक रोटी उठाई, उसमें सब्जी लगाई, गप से मुंह में धर ली, गप से मुंह में धर ली। तो अरे राम 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 राम, ये ऐसे कैसे खा रहे हैं सब। जितनी भी सहेलियां थी सब हंसने लगे, कितने दिन के भूखे हैं हमारे, कितने दिन के भूखे हैं। तो सभी सहेलियां हंसने लगी। तो उसने इशारे में कहा कि एक रोटी की 2 रोटियां करो, एक रोटी के 2 टुकड़े करो और फिर खाओ। जैसे ही इशारा किया तो इसने सोचा कि ये ऐसे कर रही है कि 2 रोटी खाने का विधान है, ससुराल में 2 रोटी खाने का विधान है, एक साथ 2 रोटी खाने का विधान है। अब की बार क्या किया, फिर से सब्जी ली, 2 रोटी एक साथ मुंह में धर ली, 2 रोटी मुंह में धर ली। अरे राम राम राम, ये फिर से ये समझ नहीं पाए कतन को, ये तो एक साथ 2 रोटी धर ली। फिर से की 2 रोटी के 4 भाग कीजिए, 2 रोटी के 4 भाग कीजिए। इसने सोचा कि 4 रोटी खानी है अब की बार 4 रोटी खानी है। अब की बार उसने 4 रोटी खाई, ऐसे हनुमान जी की तरह मुंह खुला लिया, बोलना हूं करने लगा, चले ही नहीं मुंह। इतनी 4 रोटियां एक साथ, इतने में उसने क्या किया, हरे राम, माता पीट के बोले अरे राम राम, कैसा व्यक्ति मिला है। तो उसने सोचा कि अब की बार ये ऐसे कहना चाह रही है कि जो रोटियां खा रहे हैं उसको सिर पे लगा लगा कर खाएं, सिर पे लगा लगा के खाएं, इसका बड़ा महत्व है। तो अब की बार तो सिर पर लगा लगा के खाने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगी कि तू जैसे खा रहा था वैसे ही खा, जैसे पहले खा रहा था वैसे खा तू भाई। तो कालांतर में जैसे ही प्रसादी हुई, प्रसादी होने के बाद ससुर जी ने कहा चलो घूमने चलते हैं, घुमाने के लिए ले गए। घुमाने के लिए ले गए तो बीच में सरोवर था, तालाब था। तो तालाब जैसे ही देखा तो तालाब को देख कर कहने लगे ये क्या है, ये क्या है। तो ससुर जी ने कहा ये तालाब है, गांव का तालाब है, यहाँ पर तालाब है यहाँ का। अच्छा, किसने बनवाया? दूसरा प्रश्न हुआ, किसने बनाया? अब ससुर जी को तो वैसे ही उनके रंग देखकर गुस्सा आ रही थी, तो गुस्से में कहने लगे कि ये किसने बनवाया, किसने खुदवाया? तो गुस्से में कहने लगे कि आधा तो मैंने खुदाया और आधा तेरे बाप ने खुदाया। क्यों? क्योंकि तुझ जैसी संतान पैदा हो गई और मेरा दुख ये है कि जो मेरी संतान है वो तुझे भी दी। तो आधा मैंने खुदवाया, आधा तेरे बाप ने खुदवाया। तो इतना भी पागल नहीं बनना चाहिए, संसार की बातें पता नहीं चली। तो भगवान तो दीन बंधु है। तभी राजा परीक्षित बार बार कहते हैं कि प्रभु आप जब भी देखो, जब एक ही बात करते हो, दीन बंधु दीन बंधु दीन बंधु। समदर्शी की तो कथा आपने सुना दी, भक्त प्रहलाद की, लेकिन ये दीन बंधु की कथा आपने अभी तक नहीं सुनाई है। तभी सुखदेव जी को याद आ गए श्री सुदामा जी याद आ गए। और सुदामा जी जैसे ही याद आए तो कहने लगे राजन, जो सुदामा जी थे ये विरक्त संत थे, विरक्त संत थे। इंद्रियां जो थी इनके वश में थी और स्वाभिमानी थे। ऐसे घर घर जाके मांगते नहीं थे, एक घर से ले लिया बस, जितना मिला उतना ही।
संतोषी ब्राह्मण और समस्त कलेशों को हरने वाले ऐसे भगवान के मित्र थे कि कृष्णा स्यात्सी सका कचित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिये। तो एक बार राजा ने लिखे क्या हुआ कि स्वयं भगवान साधु वेश में चले गए। स्वयं भगवान इनके जो सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, जैसे ही संत को देखा तो बड़ा भारी स्वागत किया। स्वागत किए करते ही भिक्षाम दे, संत ने कहा भिक्षाम दे ही, तो हाथ जोड़ के कहने लगी कि महाराज भिक्षा हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है। हमारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है। कौन सी बेटी? कि दरिद्रा सीद महानासा वेपमाना विभ्रम्य च। दरिद्रता ने हमारे घर में जन्म ले लिया। दरिद्रता, इसलिए हमारे घर में कुछ भी नहीं है, मांग कर खाते हैं। तभी भगवान जो बने उन्होंने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो, जिनके सका द्वारकाधीश स्वयं राजाधिराज द्वारकाधीश हो उसे मांगने की कैसी बात कर रहे हो, दरिद्रता कहां से आएगी। जैसे ही संत ने कहा तो सोच में पड़ गई कि कभी स्वामी जी ने बताया नहीं। सुशीला ने कहा कि कभी स्वामी जी ने बताया नहीं हमें कि जो कृष्णचंद्र जी हैं द्वारिकाधीश हैं वो हमारे बचपन के सखा हैं, कभी नहीं बताया। और जैसे ही सुदामा जी से भेंट हुई, सुदामा जी से भेंट होते ही और कहने लगे कि जो द्वारिकाधीश हैं कृष्णचंद्र जी वो क्या आपके बचपन के मित्र हैं? और जैसे ही कहा तो गदगद हो गए हमारे सुदामा जी, गदगद हो गए और कहने लगे हाँ बचपन में एक साथ खेला करते थे, हम एक ही आश्रम में पढ़े थे, सांदीपनी मुनि आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की है हम। तो फिर आपने कभी बताया तो नहीं। तो सुदामा जी कहते हैं अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। मुझे सबसे अच्छा सखा मानते थे, क्योंकि बाकी जो रहते हैं वो तो कुछ न कुछ मांग, सबकी मांग रहती है, लेकिन जो सुदामा जी थे वो कर्मिष्ठी ब्राह्मण थे, कभी किसी से मांग नहीं करते थे, बचपन में भी मांग नहीं करते थे, वैराग्य की बातें करते थे। तभी कहने लगे, सुशीला ने कहा कि महाराज तब तो आपको मिलना चाहिए उनसे, तब तो आपको मिलना चाहिए। तभी सुदामा जी ने कहा क्या लेके जाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा, यहाँ अपने खाने के लाले पड़ रहे, उसके लिए मैं जाऊं तो हमेशा ठाकुर के सामने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, भगवान के सामने यदि हम जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो ऐसा है ही नहीं, स्वयं के खाने के लाले पड़ रहे हैं, उसके लिए क्या लेके जाऊं? वो तो महाराज राजाधिराज श्री कृष्ण चंद्र है, और मैं उसके लिए क्या लेके जाऊं कि उसका प्रबंध मैं कर दूंगी। आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करो, सुशीला ने कह दिया। और सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर पे गई और या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राणा प्रगत कंडुला चैल खंडेन तान बदवा पत्रे प्रादादुपायनो पत्रे पादादुपायनो। 4 ब्राह्मणों के घर की गई, क्योंकि विरक्त संत थे, इतनी भी हैसियत नहीं थी कि एक जो ब्राह्मण का घर है वो 4 मुट्ठी देते, अलग अलग मुट्ठी, चारों घर में मांग कर लेके आए और एक जगह करके और करके जर्जर जो कपड़ा था, अपनी जो साड़ी थी उस
वो साड़ी भी ऐसी थी कि न जाने असंख्य छेद थे उसमें। उसको 4-5 भाग किए और फिर बांध दिए और बांध कर लपेट कर और जैसे ही सुदामा जी को दिया तो सुदामा जी उससे कहने लगे कि जाओ और द्वारकाधीश को देना और मेरी बात एक जरूर कहना उन्हें। क्या? कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोय। हे प्रभु, हे दयालु, महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन ऐसी न जाने क्या विडंबना है कि मेरे तो घर में नित्य एकादशी आ रही है मेरे घर में। ये संदेश भगवान को देना। सुदामा जी जैसे पोटली थी, पोटली लेके और निकल पड़े और रास्ते में खूब दुख भोगे भगवान के सखाने। और जैसे ही मार्ग पे थोड़े थक गए तो वहां पर विश्राम करने लगे। विश्राम करते ही भगवान योग माया से उन्हें द्वारका में स्थापित किया। और जैसे ही नेत्र खुले, सुदामा जी जो राहगीर जा रहा था उसे पूछ लिया कि मुझे द्वारिका जाना है, पता बता दो। वो राहगीर हंस पड़ा कि महाराज ये द्वारका ही तो है, जहां आप खड़े हो वो द्वारिका ही है। अच्छा। और जैसे ही कहने लगे तो भैया ये बताओ कन्हैया का पता, कन्हैया का क्या है? तो फिर कौन कन्हैया? कि हमारे बचपन के मित्र हैं कन्हैया। तो यहाँ कन्हैया नाम का तो कोई भी नहीं है। कि हमने सुना है यहाँ के महाराज, जैसे ही महाराज का नाम लिया तो अरे राम राम ऐसे बोला करते हैं। हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं, यहाँ के जो महाराज हैं, उनका तो बहुत बड़ा नाम है। छत्रपति श्री महाराजा धीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। अब वो सोचने लगे कि अपने कन्हैया को इतना बड़ा नाम, तो बता दिया कि तुम इधर से जाओ और जो सबके जो अंतिम जो महल है वो कन्हैया श्री ठाकुर जी का ही है, महाराज का महल वही है। तो धीरे धीरे सुदामा जी चल गए और सुदामा जी जा रहे हैं। और जैसे ही द्वारपालों ने देखा तो सभी ने, जहां नगरवासी थे सबके सब मजाक उठा रहे थे सुदामा जी की। और जैसे ही द्वार पर गए तो द्वार पर जाते ही भगवान का पता पूछने लगे, भगवान के बारे में कहने लगे कि मुझे कन्हैया से मिलना है। द्वारपालों ने नीचे से ऊपर देखा, ये ऐसा कौन सा संत है भाई, ये ऐसा कौन सा संत है जो भगवान से मिलने आया। द्वारपालों ने व्यथा देखी, व्यथा देख कर समझ गए, तो कहने लगे तुम तनिक रुको, यहीं पर ही प्रतीक्षा करो, अभी हम आते हैं। और जैसे ही भगवान के समक्ष द्वारपाल गया और द्वारपाल जाकर भगवान से कहने लगा, शीश पगाना जगा तन में प्रभु, जाने को आई बसे के ग्रामा, धोती पटी सी लटी दुपटी अरू, पाव उपा नय की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ करो, चकिसो वसुधा विरामा, हरि पूछत दीना दयाल को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत
आपनो नाम सुदामा। वो भजन लेगा क्या? भजन बोल लो सुदामा सुनो लेना है। हाँ सर